आओ श्रृंगार रस की ओर चलते हैं। श्रृंगार रस में मूल रूप से कितने उदाहरण आपके कितने भेद आपके माने जाते हैं? दो। एक संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार को मतलब नाम बताने वाला हूं। संयोग श्रृंगार को चलो संयोग श्रृंगार ही कहते हैं, और वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, और वियोग श्रृंगार में नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है। प्रायः नायक नायिका के बिछड़ने का जब वर्णन आपका पूछा जाता है तो वहां पर आप लोग भ्रमित होते हैं, क्योंकि आपको लगता है वहां पर करुण रस है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। महत्वपूर्ण है वियोग श्रृंगार को पढ़ना और उसको समझना। श्रृंगार तो सब समझ लेते हैं। आओ बात करते हैं, सबसे पहले श्रृंगार को समाप्त कर देते हैं 2 मिनट के अंदर। रस श्रृंगार, स्थायी भाव क्या होगा? रति। रंग कौन सा रहेगा? श्याम। श्याम माने सांवला। सांवला रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। गोरा रंग बहुत प्रेम का प्रतीक नहीं माना जाता। सांवला रंग जो होता है वो प्रेम का प्रतीक माना जाता है। आप जितने भी आप देवता, जैसे भगवान ने जितने अवतार लिए, चाहते तो खूब एकदम बबूका ऐसे लाल लाल पैदा होते, लेकिन नहीं। हमेशा विष्णु भगवान सांवले, मिली कौन? गोरी गोरी। शंकर भगवान काले, मिली कौन? महागौरी। राम नीले नीले काले काले, मिली सीता को गोरी गोरी। कृष्ण काले काले, मिली राधा रानी गोरी गोरी। तो कहते ना, तो कहने का मतलब जो लोग काले होते हैं उनको गोरी मिलती है। अब गोरी वाली चिंता पड़ गई, करिया वाले बड़े को। पनघट पर एक बात याद आ गई। पानी का घाट है, पनघट पर कृष्ण जो है राधा के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। तो राधा वहां पर क्या कहती है? अच्छा, राधा पढ़ी लिखी थी, अब कृष्ण हमेशा गई चरा उतरे गए। तो राधा ने क्या कहा कि डोंट टच माई गगरिया, डोंट टच माई गगरिया, रंग रसिया डोंट टच माई, आई एम ब्यूटीफुल फेयर कलर की, यू आर एकदम करिया करिया। तो इस तरह से मतलब कालों को तो बद, इसमें भी आपका श्रृंगार रस ही होगा जो मैंने सुनाया है, इसमें भी श्रृंगार रस है, लेकिन बस ये है कि ये आपसे हो सकता है पूछा ना जाए। बद रस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, और सौह करे भावहन हंसाए, दैन कहे नटी जाए। बद रस, बातों का आनंद प्राप्त करने के लिए। बातों में भी बड़ा आनंद होता है। अगर आप मधुरता से किसी से बात करते हो तो वो आपके पास आएगा, बैठेगा, भले आपके घर में खाने पीने को बहुत अच्छा व्यवस्थापन ना हो, लेकिन पता व्यक्ति क्या कहेगा, भाई उनके पास जाते हैं तो बहुत प्रेम से, बड़े उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं, पानी पिलाते हैं, सूखी रूखा जो भी है खिलाते हैं, लेकिन बात बहुत प्रेम से करते हैं। और भले कितना पढ़ा लिखा हो, बहुत पैसा वाला हो, बात करने का उसको शलीका ना आता हो, तो कहोगे यार बदतमीज आदमी, बात करने तक की तमीज नहीं, कहा जाओ उसके पास। होता है कि नहीं होता है? तो आपके अंदर का वचने न दरिद्रता, वाणी में बड़ी मिठास होनी चाहिए। और जब वाणी में मिठास होगी तो पता क्या होगा? बोले बत रस लालच लाल की, बातों के रस का आनंद प्राप्त करने के लालच में, लाल माने कृष्ण की, मुरली माने बांसुरी धरी लुकाए, गोपियों ने कृष्ण की बातों का आनंद प्राप्त करने के लिए उनकी बांसुरी को छुपाकर हृदय ने कहे सौह करे, कसम खाए, बोले कृष्ण थोड़ी देर बैठ जाओ मेरे पास, थोड़ा और बातें कर लो, हम आपकी बांसुरी दे देंगी। बैठ गए, बात कर ली थोड़ी देर, 10 मिनट 15 मिनट, अब लाओ ना, ये ऐसे ही होती है। सौह कराए, कसम खाई, भाव है ना हंसाए, और आपस में हट जाए, कसम खाई तो दी नहीं कर, थोड़ा ऐसे चुटिया बनाएगा। सौह कराए, भाव है ना हंसाए, और दाएं ने कहा नट जाए, माने पलट जाए अपनी बात से, नहीं थोड़ी देर और बैठो फिर दे देंगे। तो ये क्या होता है? ये नोकझोंक उनकी, ये कहाँ होती है? ये अत्यधिक प्रेम में होती है। जिनके प्रति प्रेम होता है, पता है उसमें क्या होता है? मैं पहचान बता रहा हूं आपको प्रेम की।
कोई आपको चाहता है अगर, तो लक्षण होंगे कुछ। क्या लक्षण होंगे उसके पास? मुखम प्रसन्नम विमला च दृष्टि कथानुरागो मधुरम च वाणी स्नेह अधिकम पुमान् लोके सदानुरक्ता सजनस्य लक्ष्मण। मुखम प्रसन्नम, अगर कोई आपको देखकर बहुत प्रसन्न हो जाए, या आप जिसको देखकर प्रसन्न हो जाओ, मुख पर क्या आ जाए? प्रसन्नता। समझ लो कि आपका लगाव हो रहा है। मुखम प्रसन्नम, मुख देखकर क्या हो जाए? प्रसन्न हो जाए। मुखम प्रसन्नम और विमला च दृष्टि, आपको देखने का, आपका जो देखने का नजरिया हो वो विमल, मल से रहित, आपकी दृष्टि में कोई गंदगी ना हो, पवित्र आंखों से देखो। जब आंखों में अगर पवित्रता आ जाए आपके, जैसे हम प्रभु की मूरत देखते हैं तो आनंदित हो जाते हैं देखकर, वो आनंद अलग होता है, समर्पण का भाव होता है। बोले मुखम प्रसन्नम विमला च दृष्टि और कथानुरागो, कथा में अनुराग, कथन बोलने में अनुराग। और भैया आएंगे, आओ बैठो, बड़े दिन बाद आए। तो ये अनुराग जहां पर उत्पन्न हो, कथानुरागो मधुरम च वाणी, और वाणी में बड़ी मधुरता हो। ऐसे ना आओ बैठो, नहीं बैठने को भी कहे और वाणी में मधुरता भी। आओ भैया बैठो, चट से अपने आप उठ गए, बैठा। कथानुरागो मधुरम च वाणी और स्नेह अधिकम, बार बार प्रेम से पीठ पर हाथ देना, भैया घर में सब ठीक। स्नेह अधिकम पुमान् लोके, बार बार मुड़कर भी देखने का मन करे, जैसे जा रहे हैं और मन नहीं कर रहा, लाओ एक भाई और देख। स्नेह अधिकम पुमान् लोके, इतना ज्यादा प्रेम कि जाते समय मुड़ मुड़ देखे। सदा अनुरक्ता से जनस्य लक्ष्मण, अगर ये चीजें नजर आ रही हैं तो समझ लीजिए हित है प्रेम है। तो ऐसा प्रेम जहां पर होता है वहां पर। फिर अब आते हैं वियोग श्रृंगार पर। वियोग श्रृंगार में क्या होता है? नायक नायिका का विछोह वर्णन होता है। क्या होता है? विछोह, अलग है वो, लेकिन मिलने की आशा होगी, बस इतना याद रखना। अगर मिलने की आशा नहीं है तो करुण में चला जाएगा। राम जानते हैं कि हमारी सीता हमें मिलेगी, क्या कहते हैं कि हे खगमृग हे मधुकर सयानी, तुम देखी सीता मृग नयनी। कोई रिपोर्ट लिखाने जाए अपनी धर्म पत्नी के गुम हो जाने की, अब कहे हमारी मृगनयनी दुल्हनिया का है, थानेदार कहेगा बहुत बड़ो वालों लगते जो रिपोर्ट करने को मृगनयनी दिख रही है। राम ने मृगनयनी शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता है कहाँ है और मिलेगी। हे खगमृग हे मधुकर सैनी, प्रेम में पता ही नहीं चल रहा है किससे पूछना किससे नहीं। लता पत्ता पौधा पेड़ पक्षी हिरन सबसे पूछ रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी नहीं? हिरन की आंखों जैसी वो भी थी। तो यहाँ पर कौन सा रस रहेगा? बोले अखियां हरि दर्शन की भूखी। आगे किसकी भूखी है? प्रभु के दर्शन की। उन्हें पता है दर्शन देंगे भगवान, मिलेंगे मुझे, ठीक है। तो अखियां हर दर्शन, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। कृष्ण के वियोग में गोपियां क्या हो रही हैं? रो रही हैं, जैसे तुम्हारे पीछे ही रो रही है ना। हाँ, तुम्हें रुको, तुम्हें बाद में वीडियो रुक जाओ, ऐसा थोड़ा ही देख नहीं रहे हैं, हम नजरें सबसे मिली हैं। आओ आगे की बात करते हैं।
चाहत का उपवन सूखा, मन के प्रसून मुरझाते हैं। आराम नहीं अब फूलों में, कांटे राहत पहुंचाते हैं। ये भी कहाँ है? इससे लग रहा है ना कि वो नायक नायिका से बिछड़ गया। प्रणय विरह दारुण दशा, शेष न अन्य उपाय। और पिया दरस ही चाहिए, प्राण मोल मिल जाए। जहाँ पर अत्यधिक स्नेह होता है वहां पर नायिका अपने प्राणों को भी त्याग कर अपने पति के प्राणों को बचाना चाहा करती है। जैसे आपका कौन सा था जो यमराज से लेकर आई थी? सावित्री। ठीक है। कभी रोती कभी हंसती, गलत हो गया, कभी सोती कभी रोती, कभी हंसती कभी गाती। कभी विक्षिप्त मौना हो, कभी सिर पीट बल खाती। अब बैठे इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वो श्रृंगार होगा, रस होगा। क्यों? कभी सोती कभी रोती, कभी हंसती कभी। ये स्थितियां कब होती हैं? कभी विक्षिप्त मौना हो, कभी एकदम पागलों की तरह विक्षिप्त हो जाती है, मौन हो जाती है, हंसते हंसते चुप हो जाती है। और कभी सिरपीट दौड़ा ऐसा पड़ रहे हैं। तो ये स्थितियां कब होती हैं? जब वियोग संलाप होता है। समझ में तो नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? जितना आज बताया सब समझ में आया? वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।